हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवधि अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूं। तो इसमें जो बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने समाहित किया हुआ है। अगर इससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप अपने मैसेज को हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस सेशन की तरफ चलते हैं। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति 30% का लाभ पाता है। उस कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? भैया ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 572 रुपये में कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति 30% का लाभ पाता है, तो उस कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? देखो कितने में बेच रहा है, 572 रुपये में बेच रहा है, और कितने का लाभ मिल रहा है इसे? 30% का लाभ मिल रहा है। तो भाई माना उसका क्रय मूल्य क्या है? x रुपये है। और इस पे जब लाभ लेता है तो हमने आप लोगों को बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर लाभ लेता है तो उसमें 100 प्लस करके लिखते हैं, तभी तो डायरेक्टली उसका लाभ मिल जाता है। तो क्या हुआ, x गुणे 130 बटे 100, 30% का लाभ लिया और कितने में बेचा बाबू? 572। ठीक है, काट दो, 0 से 0 कट गया, 13 चौका 52, 5 57, 13 चौका 52, x बराबर 44 दहम्मा 440 रुपये। इतने का उसका खरीद दाम पड़ा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन है आपका 3 बक्से जिनमें से 10 पेंसिल 25 पैकेट 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट जो कि 8,625 रुपये में बेच दिए गए। यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे कि जानते हो माना क्रय मूल्य बराबर x है और इस पे 15% का लाभ मिला तो गुणे 115 बटे 100 बराबर कितने बेच गया? 8,625 रुपये में। बाबू आप चाहे छोटा छोटा काट लो, नहीं डायरेक्टली अगर आप भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हो। 8,625 भागे 115। देखो यहाँ का 2 अंक लो, यहाँ का 2 अंक लो, क्योंकि छोटा है चल जाएगा। तो 11 सते 77, 11 88, 88 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा बाबू। ठीक है, 7 पच्चीस 35 की 5 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। ठीक है, ठीक, तो आप अब इसको घटा दीजिए। 12 में से 5 गए 7। ठीक, यहाँ बचा 5, उतर गया आपका, ये हो गया 5, ये बाबू कट गया। अब कितनी बार जाएगा देखो, 11 पच्चीस 55, 11 छक्का 66 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, ये देखो पूरा पूरा कट गया। तो 115 कितनी बार गया? 75 बार गया। तो x बराबर 75 और 100 का गुणा हो जाएगा, कितना हो गया बाबू? 7500 रुपये हो गया। ये इसका खरीद दाम पड़ा था। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने अपने रेडियो 180 रुपये में 10% हान पर बेचा, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या था? जी हाँ, ए ने अपना जो रेडियो था उसने 10% के हान पर बेचा, तो रेडियो का लागत मूल्य बताओ। भैया हानि पर बेचा है, लागत मूल्य मतलब उसका खरीद दाम क्या था। ठीक है, तो 180 रुपये में बेचा है और जिसमें 10% का हानि होता है, तो भैया माना उसका क्रय मूल्य कितना था? x रुपये। अगर 10% का नुकसान हुआ तो उसे कितना मिला? 90%, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100% में 10% आपका कम हो गया, 90% मिला। और कितने में बेचने पर बाबू? 180 रुपये में। बस काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर 100 दूना 200। उसका लागत मूल्य 200 था। सी इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू 6,650 रुपये मूल्य के सामानों पर क्रय करता है। वह इस पर 6% की छूट प्राप्त करता है। छूट पाने के बाद वह 10% की दर से विक्रय मूल्य कर चुकाता है। कर किए गए सामानों के लिए उसने कितनी राशि चुकानी होगी? भैया देखो 6,650 रुपये का जो है वह सामान क्रय करता है। ठीक है, ये सामान का क्रय मूल्य है। 6,650 रुपये का सामान क्रय करता है, वह इस पर 6% की छूट प्राप्त करता है। जो 6,650 रुपये का लिया, इस पे इसे क्या मिला? 6% का छूट मिला। लेकिन छूट पाने के बाद वह, जब उसको छूट मिल जाती तो उसके बाद वह 10% की दर से विक्रय कर चुकाता है। जो बिक्री का कर है वो टैक्स देना पड़ता है उसे। तो क्रय किए गए सामान के लिए उसे कितनी राशि चुकानी होगी?
तो भैया उसको छूट कितनी मिली, उसका तो कितने का सामान खरीदा, 6,650 रुपये का। उस पे 6% की छूट मिली तो कितना देना पड़ा उसे, 94%। अभी इतना उसका क्रय किया गया सामान हो गया बाबू, ठीक है। और इस पूरे पर उसे 10% का कर चुकाना पड़ रहा है, तो गुणे ये 10% का कर इसमें जुड़ जाएगा, गुणे 110/100 हो जाएगा, ठीक। बस सरल कर दीजिए बाबू, 1 0 से 1 0, इससे 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। अब देखो चाहे आप इसका मल्टीप्लाई करा लो छोटा करके, या फिर काट दो, 5 दूनी 10 कट गया, 5 एकम 5, 1 6, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 तिहाई 15, ठीक है। 2 दहम्मा 20, 2 चौक 8, 1 9, 2 चौक 8, 1 9, 2 शते 14, ठीक। अभी देखो नहीं आ रहा है तो आप 133 और 47 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। 133 और 47 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 6,251, 6,251 बटे आपका 10 है, 10 से जब इसे काट देंगे तो एक अंक बाद 10, सॉरी 6,251 गुणे 11, अभी 11 आपका बचा हुआ है, ठीक है। 6,251 गुणे 11 करा लेंगे तो आपका आ जाएगा 68,761, 68,761 बटे 10, अब 10 से भाग दे देंगे, 6,876.10 रुपये, ओके। चलो भाई मल्टीप्लाई तो करा ही सकते हैं, इतना समय तो थोड़ी दी। 133, 47 और 11, ये तीनों का मल्टीप्लाई आपको कराना होगा और नीचे जो 10 बचा हुआ इसी का भाग देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पर्दे बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा 8 रुपये प्रति गज की दर से $8 प्रति गज की दर के हिसाब से बिकता है, केवल पूर्ण गज के रूप में खरीदा जा सकता है यदि प्रत्येक पर्दे के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई 1.6 गज है, 1.6 गज है और सभी कपड़ा एकल लंबाई के रूप में खरीदा जाता है, तो 3 पर्दे के लिए आवश्यक खरीदे गए कपड़ों की कुल कीमत क्या होगी। भैया देखो 3 पर्दे के लिए आवश्यक कपड़ा $8 प्रति गज की दर से, $8 प्रति गज की दर के हिसाब से बिकता है और केवल पूर्ण गज के रूप में खरीदा जा सकता है यदि प्रत्येक पर्दे के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई 1.6 है, 6 गज है, 1.6 गज है और सभी कपड़ा एकल लंबाई के रूप में खरीदा जाता है। 3 पर्दे के लिए आवश्यक खरीदे गए कपड़ों की कुल कीमत क्या होगी, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। भैया ध्यान दीजिए इस सवाल को, कह रहा है कि 3 पर्दे बनाने के लिए इतने खरीदना है। अब देखो भैया 1.6 गज एक आवश्यक, मतलब एक पर्दे के लिए आवश्यक जो कपड़ा है वो 1.6 गज लगना है और इसने कहा है, क्या कहा है कि केवल पूर्ण गज के रूप में खरीदा जा सकता है, मतलब उससे कम ज़्यादा नहीं, 1 गज से कम नहीं किया जा सकता, ना ही ज़्यादा किया जा सकता है, मतलब गज के रूप में ही पूर्ण रूप से रहेगा, डेसिमल में नहीं रहेगा। भैया 1.6 लग रहा है, इस तरह 3 पर्दों के लिए आवश्यक कपड़े की जरूरत 1.6 गुणे 3, 16 तियाँ 48, 4.8 गज की ज़रूरत है, लेकिन 4.8 गज तो मिलेगा नहीं, तो 0.2 गज हमें और लेना पड़ेगा, तो पूरा कितना गज कपड़ा लेना पड़ेगा, हमें 5 गज कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 गज कपड़ा लेना पड़ेगा और आवश्यक कपड़ा $8 प्रति गज की दर के हिसाब से है, तो भैया कुल कीमत क्या होगी, कीमत बराबर 5 गुणे 8, 8 पंचे $40, $40 का कपड़ा मिलेगा। सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 गुड़ियों का मूल्य 35 रुपये है तो 39 गुड़ियों का मूल्य क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है भैया, 15 गुड़ियों का मूल्य 35 रुपये है तो 39 गुड़ियों का मूल्य क्या होगा। भैया 15 गुड़िया जो हैं आपको 35 रुपये में मिल रही है, तो एक गुड़िया कितने में मिलेगी, 35/15 रुपये में, ठीक है। तो इसलिए 39 गुड़िया कितने मिलेगी, इसलिए 39 गुड़ियों का मूल्य 39 गुणे 35/15
15, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 13 सते 91। ठीक है, 91 रुपए में 39 गुड़िया मिलेंगी। बी इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भूखंड को 18,700 रुपए में बेचने पर मालिक को 15% की हानि होती है, 25% लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? भैया देखो, भूखंड का प्लाट कितने हैं? 18,700 रुपए में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस है। और जब इतने में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। चाहे आप डायरेक्टली एक बार में निकाल ले, डायरेक्टली निकालेंगे तो गुड़े क्या करेंगे 100/75। भाई इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। मिला कैसे जान लीजिए भाई, माना क्रय मूल्य x था और इस पे 15% की हानि होती तो कितना मिलता, सॉरी 85 मिलता, 85% मिलता। ठीक है, बराबर 18,700 में बेचने पर। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली, तो ये जब उधर जाएगा तो पलट कर गुड़ा हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब गुड़े, अब इसी पे लेना है इतना करेंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसी पे लेना 25% का लाभ, गुड़े 125/100, 100 से 100 कट गया बाबू। ठीक, 17 × 5 = 85, 17 एकम 17 1 18, 17 एकम 17 1100, 5 दूनी 10, 2 12, पंचम 25, मल्टीप्लाई करा दो बाबू। 0 0, 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27, 27,500 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 460 रुपये में बेचने पर 60 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। भैया कितने में बेचने पर? 460 रुपये में बेचने पर 60 रुपये का लाभ होता है। पहले क्रय मूल्य निकाल लो भैया। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को बाहर निकाल देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो भैया क्रय मूल्य कितना मिल गया? 400 रुपये। ठीक है, आप गणना कर लीजिए। 60 रुपये का फायदा हुआ, 60 × 100 बटे क्रय मूल्य 400। ठीक, काट दो, 2 0 2 0, 4 15 में 60, 15% का लाभ होगा। ओके, एक आदमी ने कुछ संतरे रुपए में 12 के भाव से तथा उतने ही संतरे रुपए में 8 के भाव से खरीदा। यदि दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर रुपए में 10 के भाव से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। भैया कुछ संतरे इसने क्या है, रुपए में 12 के भाव से और उतना ही संतरा रुपए में 8 के भाव से खरीदा। दोनों प्रकार के संतरे 10 रुपए के भाव से बेच देता है। भाई माना उसने x संतरे खरीदा, तो इस तरह की सवालों में आप क्या करेंगे, 12 और 8 का लासा ले लेंगे तो आपको वह वैल्यू मिल जाएगी कितना संतरा खरीदा। तो भैया 12 8 का लासा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। आपका एलसीएम मिलेगा 24। ठीक है, तो भैया 12 रुपये में 12 के भाव से 24 संतरे का दाम कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2 रुपये का। और रुपये में 8 के भाव से जब 24 करेगा तो 8 3 24, 3 रुपये का। तो कुल कितने का खरीदा भैया? 3 2 5 रुपये का इसने संतरा खरीदा। और जब बेचा तो रुपये में 10 के भाव से बेच रहा है तो कितना बेचेगा? 24 है। 24 से कितना बेचेगा? 48 संतरा बेच रहा है 10 रुपये के भाव से। तो जब इसे काट देंगे 4.8 रुपये में इसने बेच दिया। भैया देखो 5 रुपये में खरीदा था, 4 रुपये 80 पैसे में बेच दिया, क्या हुआ? नुकसान हुआ, हानि हो गई। भैया हानि बराबर 5 - 4.8 = 0.2 रुपये की हानि हो गई। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 5 बिसा में 100, 20 दूना 40। ठीक है, एक अंक बाद 0.4% हानि। ओके, चलो बहुत अच्छी बात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।